हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर एक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं रमन गुप्ता और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ में ये हमारा अगला वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ही आसानी से टेबल क्रिएट कर सकते हैं और आप किस तरह से किसी टेबल के अंदर वर्क करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पूरे डिटेल से इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना वर्ड यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और इसे ओपन करने के बाद में फ्रेंड्स हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ से जो है ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप टेबल जो है उसे किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है वर्ड की तो आप सिंपली यहाँ इंसर्ट पे जाकर के टेबल पे जाकर के जो है टेबल्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप किस तरह से जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं शॉर्टकट की मदद से। ठीक है दोस्तों, तो शॉर्टकट से आपको टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले करना इतना है कि आपको प्लस टाइप करना है, फिर आपको माइनस टाइप करना है। माइनस आप कितनी भी बार टाइप कर सकते हैं, तो चलिए मैं 3-4 बार यहाँ प्रेस कर लेता हूँ। तो प्लस माइनस फिर यहाँ पर हम माइनस करते हैं और हम फिर से यहाँ पर से प्लस प्रेस कर देते हैं। इस तरह से आप जितने चाहे कॉलम्स आप क्रिएट करना चाहते हैं आप उतने कॉलम्स यहाँ पर से बना सकते हैं। तो दोस्तों, इतना टाइप करने के बाद में आपको प्रेस करना है एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका टेबल जो है वो यहाँ पर से क्रिएट होकर के आ जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा तरीका है टेबल क्रिएट करने के लिए। अगर आपको जो है बहुत छोटा सा टेबल क्रिएट करना है तो आप प्लस माइनस करके इस तरह का टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि आप और इसके कौन कौन से तरीके हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप जा सकते हैं यहाँ पर इंसर्ट के ऑप्शन पर और इंसर्ट में आने के बाद आपको मिलेगा टेबल का ऑप्शन। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो टेबल क्रिएट करने के लिए दिखाई देंगे। जहाँ पर सबसे पहले जो है कुछ बॉक्सेस हैं जो कि आपको क्विक टेबल बनाने में मदद करते हैं। यानी कि अगर आपको तुरंत एक छोटा सा टेबल जो है क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर से कर सकते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों करीब 10 बाई 8 का जो है टेबल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं देखता हूँ। जैसे मान के चलिए मुझे यहाँ पर 5x3 का हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो मैंने उतना सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एंटर। दोस्तों, इस तरह से जो है आप एक टेबल जो है बहुत ही जल्दी बहुत ही कम समय में यहाँ पर से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ा टेबल नहीं बनाना है तो एक क्विक टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है काम आ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप जो है क्विक टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मान के चलिए आपको कोई बहुत बड़ा टेबल अगर यहाँ पर से क्रिएट करना है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास 1 2 3 4 और 5 जो है हमारे पास कॉलम्स हैं और हमारे पास यहाँ पर 3 रॉज हैं। लेकिन अगर हमें 5 कॉलम्स और 20 रॉज चाहिए होंगे तब हम क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हम जा सकते हैं यहाँ इंसर्ट में और यहाँ पर जाएंगे हम टेबल पे। यहाँ आने के बाद में दोस्तों हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पर। यहाँ क्लिक करने के बाद में दोस्तों मान के चलिए हमें 5 कॉलम्स चाहिए, या चलिए हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए 7 कॉलम्स ले लेते हैं और हमें जो है 20 रॉज यहाँ पर चाहिए। यानी कि दोस्तों हमें टोटल 20 लाइन्स यहाँ पर से क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो है हम ऑटो फिट बिहेवियर को फिक्स्ड ही रहने देते हैं और इसे हम कर देते हैं ओके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही जल्दी हमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा टेबल क्रिएट कर लिया। अगर हम यहाँ पर क्विक टेबल में इसे बनाने की कोशिश करते तो दोस्तों ये हम इसे इतनी आसानी से नहीं बना पाते। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल का, जहाँ से आप यहाँ पर आपको जितने कॉलम्स चाहिए जितने रॉज चाहिए आप उसे यहाँ पर से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हिस्सा है ये आपका कॉलम कहलाता है और ये जो आपका लेफ़्ट टू राइट की ओर है इसे हम कहते हैं रॉज। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो मैं इसे क्लियर बता दूं, ये आपका रॉ है और ये जो नीचे की ओर है ये आपका है कॉलम्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने टोटल 7 कॉलम्स लिए हैं और अगर हम नीचे की ओर जाएँ तो हमने यहाँ पर टोटल 20 रॉज क्रिएट किए हैं। ठीक है दोस्तों, इतना ही आसान है टेबल बनाना, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिनके बारे में हो सकता है आपको पता ना हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हमने ये वाला शॉर्टकट देखा। अब हम आगे की ओर देखते हैं कि अगर मान के चलिए इस टेबल के अंदर अब आपको और भी जो है टेबल्स बनाने हैं, यानी कि इसे आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर लास्ट में क्लिक करता हूँ इस टेबल के ठीक बाहर और यहाँ पर मैं प्रेस कर देता हूँ एंटर। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो हमारा जो टेबल है वो यहाँ पर से बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह आप कहीं पर भी अगर क्लिक करते हैं, जैसे अगर मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ओके, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, 5 तक मैंने यहाँ पर से लिख दिया है। अब मुझे ठीक इसके नीचे जो है और अगर डेटा यहाँ पर से डला हुआ है, जैसे कि मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी,
और इसे हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों के बीच में मुझे और 1-2 लाइनें ऐड करनी है, तो यहाँ पर भी मैं इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मैंने लास्ट में अपना कर्सर रखा और एंटर, यानी कि इन दोनों के बीच में मैं और भी कॉलम जो है यहाँ पर से क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम जो है अपने कॉलम्स को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा तरीका है हमारे जो टेबल है उसे बढ़ाने का, वो ये है कि आप सबसे लास्ट वाला जो बॉक्स है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको प्रेस करना है टैब। ठीक है, आप किसी भी यहाँ पर जो है टेबल है वहाँ पर लास्ट में क्लिक करेंगे और वहाँ पर आप टैब प्रेस करेंगे तो एक नया रो जो है आपके टेबल के अंदर जुड़ता चला जाएगा। इस तरह से हम किसी भी टेबल के अंदर नए रोज जो है उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कौन से तरीके हैं, अगर मान के चलिए हम और भी यहाँ पर रो ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम करेंगे यहाँ पर क्लिक और हम फिर करेंगे सीधा राइट क्लिक। ठीक है दोस्तों, राइट क्लिक करने के बाद में हम जाएंगे इंसर्ट के ऑप्शन पर और इंसर्ट में जाने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हम चलिए कर देते हैं बिलो, तो यहाँ पर एक रो जो है वो जुड़ चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बाकी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर हम इसे अबव कर देते हैं तो ऊपर की ओर एक और जो है टेबल वो आकर के जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ हम सेम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं, फिर हम इंसर्ट में जा कर के कर देते हैं इंसर्ट कॉलम टू द राइट। ठीक है दोस्तों, इंसर्ट कॉलम टू द राइट हम करते हैं और राइट साइड में एक कॉलम जो है वो और ऐड होकर के आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हम बहुत सारे कॉलम्स और रॉज जो हैं उन्हें बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड में काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ठीक है दोस्तों, अब मान के चलिए कि ये जो आपका कॉलम है इसे आप तोड़ना चाहते हैं बीच से, यानी कि आपने जो है 2 टेबल आप बनाना चाह रहे थे और आपने एक ही टेबल बना दिया है। अब आप चाहते हैं कि आप जो है इस यहाँ पर से इस टेबल को अलग कर दें, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप सिंपल से इसे सिलेक्ट कर लीजिए जिसे आप अलग करना चाहते हैं और यहाँ पर आपको प्रेस करना है दोस्तों शिफ्ट अल्ट और डाउन। ठीक है दोस्तों, मैं स्क्रीन पर भी इसे जो है लिख दूंगा, यानी कि आपको अपने स्क्रीन पर भी ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से बटन प्रेस करने हैं। तो सिंपल सा हमने क्या किया दोस्तों, हमने यहाँ पर से क्लिक किया और हमने प्रेस किया शिफ्ट अल्ट और डाउन। ठीक है दोस्तों, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इसे यहाँ पर प्रेस करेंगे शिफ्ट अल्ट और डाउन और आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो टेबल है वो ऊपर वाले टेबल से अलग हो चुका है। अब दोस्तों इसी तरह समझते हैं कि अगर हमें इस टेबल को वापस से पहले वाले टेबल के साथ में जोड़ना हो, यानी कि हमने 2 टेबल क्रिएट किए हैं और हम वापस से उन्हें मर्ज करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल है, हमें सबसे पहले वाले बॉक्स पर फिर से क्लिक करना है और हमें जो है इसे सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम ये पूरा टेबल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों शिफ्ट अल्ट और अप का बटन हमें प्रेस करना है। दोस्तों शिफ्ट अल्ट और अप का बटन हमने जब प्रेस किया तो ये हमारा जो टेबल है ये ऊपर जा कर के फिर से यहाँ पर से जुड़ चुका है। सेम चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर मान के चलिए मैं सिर्फ एक ही कॉलम को यहाँ पर से सिलेक्ट करता हूँ, एक ही जो है रो को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैं फिर से शिफ्ट अल्ट और अप प्रेस करूँगा तो केवल उतना ही जो हमारा रो है, उतना ही जो टेबल है वो खिसक करके ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए आपको जितने टेबल्स को जोड़ना या हटाना है आपको उतने टेबल्स को सिलेक्ट यहाँ पर से करना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि दोस्तों मान के चलिए आपके पास यहाँ पर टोटल 4 रो हैं और आपको 3 रो यहाँ पर से और क्रिएट करना है। इसके नीचे आप 3 और रो क्रिएट करना चाहते हैं तो उसे आप किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर से क्लिक करना है और आपको ये 3 रो को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप 3 नए रो यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो आपको टोटल 3 रो को यहाँ से सिलेक्ट करना है और आपको इन्हें क्लिक करके ड्रैग करना है। ठीक है दोस्तों, ड्रैग करके आपको नीचे की ओर छोड़ देना है और जैसे आप नीचे की ओर छोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 और नए रो जो हैं वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप नया जो है और रो यहाँ पर से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों टोटल इतने तरीके हो सकते हैं जिसमें कि आप जो है टेबल पर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी और भी कुछ ऑप्शंस हैं, चलिए हम उन्हें देखते हैं। इसके लिए हम इन्हें जो है डिलीट कर देते हैं। यहाँ से डिलीट करने के लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर जो है आप इसे कट कर सकते हैं या फिर आप डिलीट टेबल पे क्लिक करके इन्हें डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब टेबल के अगले ऑप्शन की ओर हम जाते हैं जो कि आपको मिलेगा टेबल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अगर मान के चलिए हम टेबल पर जाते हैं और हमें मिलता है यहाँ ड्रॉ टेबल का ऑप्शन। तो ये जो पेंसिल का आइकन है दोस्तों ये हमारे किस काम आता है, यहाँ पर हम जो है किसी भी तरह का टेबल अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसे क्लिक किया और मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो हमारे सामने एक टेबल बहुत ही जल्दी जो है क्रिएट होकर के आ जाता है। अब हम इसमें जिस टाइप का भी टेबल क्रिएट करना चाहें हम बना सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे खींचता हूँ तो हमारे पास एक लाइन यहाँ क्रिएट होकर के आ जाएगी। इसी तरह अगर हम और भी लाइन्स यहाँ पर बनाना चाहते हैं हम यहाँ पर रो क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है ड्रॉ टेबल के साथ में काम करना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप जो है ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों ड्रॉ टेबल का मुख्य आपको कहाँ पर ज़रूरत पड़ सकता है इसे देखते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है तो मैं सबसे पहले इसे जो है
जो मैंने टेबल सिलेक्ट किया था उसे मैं हटा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ड्रॉ टेबल पे और हमारा जो आइकन है वो फिर से चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मान के चलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी जो है डाटा लिख दिया है और मैं यहाँ पर 2 टेबल्स को जो 2 कॉलम्स हैं हमारे, मैं उन्हें यहाँ पर से मर्ज कर देता हूँ। तो 3 और 4 को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मैं इन्हें करता हूँ मर्ज सेल्स। तो जैसे ही मैंने इसे मर्ज किया फ्रेंड्स, तो ये जो दोनों कॉलम्स थे वो आपस में यहाँ पर से जुड़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि इन टेबल्स को मैं फिर से पहले की तरह यहाँ पर से और जोड़ सकूँ, या फिर मैं फिर से यहाँ पर एक लाइन जो है क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं ड्रॉ टेबल का। ठीक है, तो मैंने टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ड्रॉ टेबल पे और यहाँ पर से मैं एक लाइन ऊपर की ओर खींच देता हूँ और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो लाइन है वो वापस से क्रिएट हो चुका है। सेम इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर मैं 3 और 4 के बीच लाइन क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से काम किया जाता है टेबल के अंदर। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो फिर आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है formsfillup.com। चलिए हम फॉर्म्स फिलअप पे चलते हैं। ओके, तो ये है हमारा वेबसाइट जहाँ पर हम आपके लिए बहुत सारे जॉब वैकेंसी की डिटेल्स हर रोज़ लेकर के आते हैं। तो दोस्तों आप इस वेबसाइट पर ज़रूर से विजिट करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।